सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि। सोमवती अमावस्या की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं या फिर आप किसी मंदिर में या देवालय में जाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। घर पर यदि आप पूजा कर रहे हैं तो जिस जगह आप पूजा करें उस जगह को अच्छे से गंगा जल से साफ करके लीप लें और पूजा वाले स्थान पर आप आटे से, हल्दी से या फिर रंगोली वाले कलर से कोई चौक मार लें। मैंने चौक में अष्टदल कमल बनाया है। आप केवल चौक के रूप में स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब हम इस चौक पर अपनी तुलसी जी को विराजित कर देंगे। यदि आप पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप पीपल के गमले को इस चौक पर विराजित कर लें। मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ तो मैंने तुलसी जी को चौक पर विराजित कर लिया है। सोमवती अमावस्या की पूजा में आप तुलसी जी की, पीपल की, दोनों ही वृक्षों की पूजा कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही वृक्ष हमारे सनातन धर्म में पूजनीय माने गए हैं। अब हम अक्षत का आसन देते हुए भगवान गणेश को चौक पर विराजित कर लेंगे। यदि आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है तो आप गणेश जी के रूप में स्वास्तिक के चिन्ह की भी पूजा कर सकते हैं क्योंकि स्वास्तिक का जो चित्र होता है वो भगवान गणेश का ही प्रतीक है। अब हम सोमाधोबिन का चित्र बनाएंगे क्योंकि सोमवती अमावस्या की जो पूजा की जाती है उसमें पतिव्रता सोमाधोबिन का विशेष महत्व माना जाता है। सोमाधोबिन की पूजा किए बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हम पतिव्रता देवी सोमा को भी चौक पर फूलों का आसन देते हुए विराजित कर लेंगे। सोमा देवी का यह चित्र आप तुलसी के गमले पर या फिर पीपल के वृक्ष पर भी बना सकते हैं। अब हम अक्षत का आसन देते हुए दीपक को भी विराजित कर लेंगे। सोमवती अमावस्या की पूजा के लिए आपको घी का दीपक बनाना है जिसमें आपको मौली की बाती बनानी है। सोमवती अमावस्या के व्रत में ना तो तेल का और रुई का पूजा में प्रयोग किया जाता है और ना ही तेल का और रुई का स्पर्श किया जाता है। अब हम सबसे पहले तुलसी जी को कच्चे दूध से, गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से सींच देंगे। यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आप पीपल के वृक्ष को दूध से, गंगा जल से या फिर शुद्ध जल से सींच लीजिएगा। पूजा विधि सेम ही रहेगी चाहे आप तुलसी की पूजा कर रहे हो या फिर आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हो। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन करेंगे। कुमकुम से, हल्दी से अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और इत्र और वस्त्र अर्पित कर देंगे। अब हम तुलसी जी की पूजा करेंगे। तुलसी जी को हम सर्वप्रथम सिंदूर अर्पित करेंगे 5 बार या 7 बार। उसके बाद तुलसी के वृक्ष पर या फिर आप तुलसी के गमले पर 108 कुमकुम से और हल्दी से टीके लगा लीजिएगा। यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आप ये 108 टीके पीपल के वृक्ष पर भी लगा दीजिएगा। अब हम हल्दी से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। मेरे गमले पर पहले से ही ये स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है तो मैंने इसी के ऊपर बनाया है। आप ये स्वास्तिक का चिन्ह अलग से बना सकते हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे दिन सोमवती अमावस्या का व्रत रख सकते हैं, वरना आप केवल तब तक व्रत रख सकते हैं जब तक आप सोमवती अमावस्या की पूजा ना कर लें और पूजा के बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब हम देवी सोमा का भी पूजन कर देंगे। पहले हम सिंदूर दान करेंगे सोमाधोबिन को 5 बार या 7 बार। उसके बाद हम कुछ अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। आप पूजा में पीले, लाल, सफेद सभी प्रकार के फूल चढ़ा सकते हैं। अब हम वस्त्र और इत्र अर्पित कर देंगे। सोमवती अमावस्या की पूजा स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। स्त्रियों को यह पूजा पूरे 16 श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। अब हम तुलसी की पूजा करेंगे। तुलसी जी को हम सिंदूर अर्पित कराएंगे, कुछ अक्षत चढ़ाएंगे। इसके बाद हम तुलसी जी को वस्त्र स्वरूप चुंदरी या फिर आप साड़ी, सूट या रुमाल भी अर्पित कर सकती हैं। मैंने माता तुलसी को इत्र लगा करके चुंदरी अर्पित की है। साथ ही हम एक फूलों की माला भी तुलसी माता को अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास फूल ना हो तो आप केवल फूल चढ़ाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम तुलसी जी को कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित कराएंगे। ये सुहाग की सामग्री आप 16 की संख्या में भी ले सकते हैं या फिर आप कम या ज्यादा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग सामग्री तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी सुहाग सामग्री चढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है तो आप केवल सिंदूर और बिंदी भी तुलसी माता को सोमवती अमावस्या की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अब हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी अर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। दक्षिणा अर्पित करने से हमारी पूजा में जो कमी
रह जाती है वह पूरी हो जाती है। इसलिए किसी भी पूजा में हमें दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी या ज्यादा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब हमने भोग के लिए जो मिठाई ली है वो भी हम अर्पित कर देंगे। मैंने बर्फी और बेसन के लड्डू लिए हैं। आप अपने घर पर हलवा पूड़ी बनाकर भी पूजा में माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हमने पूजा के लिए जो भी फल लिए हैं उनका भी भोग लगा देंगे और हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के सोमवती अमावस्या की कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनाएंगे। कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। वहां से आप वह वीडियो क्लिक करके कथा को सुन सकते हैं। साथ ही सोमवती अमावस्या की पूजा सामग्री का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तो जो हमने हाथ में पुष्प और अक्षत लिए हैं, ये पुष्प और अक्षत हम कुछ जल में डाल देंगे और कुछ अक्षत और पुष्प हम तुलसी जी को अर्पित कर देंगे। सोमवती अमावस्या की पूजा में तुलसी जी की या फिर पीपल की 108 फेरी लगाई जाती हैं। ये फेरियां आप किसी भी खाद्य सामग्री से लगा सकते हैं, सुहाग सामग्री से लगा सकती हैं या फिर आप बर्तनों से या कपड़ों से भी ये फेरियां आप लगा सकती हैं। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आप जिस चीज से भी यह फेरी लगाएं, ये चीज संख्या में 108 ही होनी चाहिए। ये संख्या कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फेरी लगाने के लिए मैंने एक प्लेट को तुलसी जी के पास रख लिया है, जिसमें हम फेरी लगाते हुए फेरी लगाने वाली सामग्री को रखते जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज से आप फेरी लगाएं उन वस्तुओं को आप पहले से 108 की संख्या में गिनकर रखें, ताकि फेरी लगाते हुए आपको काउंट ना करना पड़े और आपकी काउंटिंग में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अब कुछ लोगों पर 108 फेरी नहीं लगाई जाती हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं, तो इसके लिए आप कम से कम 8 फेरी अवश्य लगा लें, वरना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 पूरी फेरी लगा सकते हैं। जब हमारी सारी फेरी पूरी हो जाएंगी तब हम माता रानी के चरण स्पर्श कराएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। फेरी लगाने के बाद हम आरती करेंगे। ये आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर आप घी के दीपक से भी कर सकते हैं। मैं तुलसी जी की आरती कपूर से कर रही हूँ। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम तुलसी जी की आरती करेंगे। यदि आपने तुलसी जी की आरती की है तो आप तुलसी माता की आरती गा सकते हैं। साथ ही विष्णु भगवान की आरती ओम जय जगदीश भी गा सकते हैं। और यदि आपने पीपल की पूजा की है तो आप केवल विष्णु भगवान की आरती ओम जय जगदीश गा सकते हैं, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। अब हम गणेश जी के, सोमा धोबिन के और तुलसी जी का चरण स्पर्श करके उनसे अखंड सौभाग्य का, साथ ही परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने का आशीर्वाद लेंगे। और अब हम एक बार तुलसी माता को फिर से सुहाग दान करेंगे और उनसे सुहाग लेंगे। इसी प्रकार से हमें सोमवती अमावस्या की पूजा में देवी सोमा से भी अवश्य सुहाग लेना है और देवी सोमा से हम प्रार्थना करेंगे, हे माता, जैसे आपका सुहाग अखंड है वैसे मेरा भी सुहाग अखंड बनाए रखना। अब हमने जिन चीजों से फेरी लगाई है उन चीजों को हम हाथ में जल लेकर के मिनस देंगे और इन सभी चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप इन सभी चीजों को अपने से बड़ों को या फिर पंडित को, मान्य को, किसी को भी दान कर सकते हैं। साथ ही आपको सुहाग की सामग्री भी दान करनी होती है। इस सुहाग की सामग्री में से आप थोड़ी सी बिंदी सिंदूर अपने लिए ले सकते हैं। पूजा में जो भोग रखा है इस भोग को आप अपने पूरे परिवार के साथ खा सकते हैं। तुलसी का पौधा आप यथा स्थान रख दीजिएगा जहां भी आपका तुलसी का पौधा सुरक्षित रखा हो। पूजा में जो पैसे आपने माता तुलसी को दान किए हैं, ये पैसे आप किसी पंडित को या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की मेरी ये सरल सी छोटी सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। पूजा विधि आपको कैसी लगी कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।